जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। जनगणना सर्वे 2026-27। जी हाँ, जनगणना अब होने वाली है। घर घर में सर्वे किया जाएगा। अधिकारी गण आपके घर पे आएंगे और सारी की सारी जानकारी आपसे जुटाएंगे। अगर आप गलत जानकारी देते हैं या झूठ बोलते हैं तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। बिल्कुल 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर आप जनगणना में झूठ बोलते हैं तो साहब पतो कहें चले कि ये जनगणना वाले हैं कि कोई और ही आ गया, वो अगर हमारी जानकारी को दूसरों से शेयर कर देगा तो नहीं करेगा। पूरी जानकारी देंगे, क्या आपको प्रूफ मिलेगा क्या नहीं है, सारी जानकारी आपको देंगे। 35 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा चौड़ा खुलेगा, बिल्कुल चौड़ा खुलेगा, कोई झूठ नहीं बोल सकता इसमें। अगर आपके पास वो सामान मिल गया जो आपको उन्होंने पूछा है और आपने मना कर दिया तो वो घर में घुस के देखेंगे और वो मिल गया तो फिर सीधी कार्रवाई होगी। ये चीज भी आप ध्यान रखें, झूठ भी नहीं बोल सकते हम उनको। पूरी जानकारी को हम साझा करते हैं, किस प्रकार के सवाल इसमें शामिल किए जाएंगे और कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपको ये पता लगाना है कि ये सर्वे वाले हैं कि नहीं है। पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप होमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। जनगणना सर्वे 2026-27 घर घर होगा सर्वे। 35 सवाल पूछे जाएंगे। गलत जानकारी देने पर 3 साल की सजा मिलेगी। बड़ी खबर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल ये जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सीधी होमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलो जी अब हम बात करते हैं। देखो, सावधान सावधान कर दिया भाई, सावधान। हर 1000 व्यक्तियों पर एक सरकारी कर्मचारी तैनात किया जा रहा है साहब। यानी कि 1000 व्यक्तियों पर एक सरकारी कर्मचारी तैनात किया जा रहा है। अब देश में 130 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है तो उस हिसाब से कर्मचारी लगाए जाएंगे। गांव में, ढाणियों में, घर घर पर आपके कर्मचारी पहुंचेंगे। डोर टू डोर सर्वे होगा, घर घर जाके सर्वे किया जाएगा और ये डिजिटल जनगणना होगी। ऑनलाइन आपका दर्ज होगा डेटा, जो भी पूछ रहे हैं वो ऑनलाइन चढ़ाएंगे। वो जनगणना सभी को जानकारी देना अनिवार्य है। गलत सूचना पर 3 साल तक सजा का प्रावधान है। अगर आप गलत सूचना देते हैं तो आपको सजा होगी साहब। ये भी आप देखें, हर जानकारी रियल टाइम में की जाएगी अपडेट, यानी कि हर जानकारी आपकी अपडेट की जाएगी और वो जो जानकारी रहेगी वो ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी साहब। कच्चा घर कि पक्का घर? साहब पक्का दिख रहा, पक्का छोड़ चढ़ेगा पक्का। अब कभी भी आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शौचालय है साहब, चढ़गो शौचालय ऑनलाइन 18। अब कभी भी आपको शौचालय का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी और देखी जाएंगी। देख सकते हो आप, 2 चरणों में होगी जनगणना। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपकी जनगणना शुरू हो जाएगी साहब। 1 अप्रैल से शुरू, आ लो साहब, 1 अप्रैल से आपकी जनगणना शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर 2026 के बीच अलग अलग राज्यों में चलेगा। इसमें घर पक्का है कि कच्चा ये पूछा जाएगा। पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं है या नहीं, 33 जानकारी आपसे मांगी जाएंगी। अब उसमें 33 जानकारी कौन कौन सी वो भी देखते हैं। जनगणना राजस्थान में 14 मई से शुरू होगी। अब राजस्थान में कब से शुरू होगी? वैसे तो अप्रैल से शुरू हो जाएगी भारत के लिए। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट है। अप्रैल से शुरू होकर के और आपकी कब तक चलेगी? सितंबर तक चलेगी साहब। अप्रैल से शुरू होके सितंबर तक चलेगी, ठीक है। तो अब सितंबर तक चलेगी तो राजस्थान का नंबर कब आएगा? राजस्थान का मई में नंबर आएगा साहब। मई में जनगणना होगी राजस्थान में। अप्रैल से शुरू हो जाएगी लेकिन अप्रैल के बाद मई आओगी तो मई में राजस्थान को नंबर आओगे। मई में लू चलेंगी, गर्मियां पड़ेंगी, सब बाहर सोते रहेंगे, कूलर पंखे चला के, कोई पेड़ा की छाया में सोता रहेगा।
बगुड़ा चाल लेंगे, आलू चाल लेंगे गर्मा गर्म, उड़ देखेंगे। हो कूलर भी चल रहा है, पंखे भी हैं, टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है। कर दो भाई दैट दे ऐड, लो सा कर दिया ऑनलाइन। जनगणना के 33 सवाल, कौन सा अनाज खाते हैं, इंटरनेट है कि नहीं है, मकान नंबर, मकान की दीवार छत वगैरह कैसी है, लेंटर है कि छत है, गाटर पट्टी है, टीन है, सब कुछ पूछा जाएगा। घर में कितने कमरे हैं, परिवार के कुल सदस्य कितने हैं, राशन कार्ड है कि जन आधार कार्ड है उसमें दिखाओ, परिवार के मुखिया का नाम बताओ, ठीक है, विवाहित दंपति कितने हैं, शादीशुदा लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, सारी जानकारी। जनगणना का मतलब ही होता है जन यानी जनता यानी आदमी, इंसानों की गणना। बच्चे छोटे बुजुर्ग बड़े, इतने साल से इतने साल के कितने, पढ़ने वाले कितने, स्कूल जाने वाले कितने, स्कूल नहीं जाने वाले कितने, लड़कियां कितनी, लड़के कितने, सारी जनगणना होगी। ठीक, ओके साहब। पेयजल का स्रोत क्या है, बोरिंग है कि हैंडपंप से पानी भर के लाते हो, कि गांव से टंकी में से लाते हो, कि कैसे सप्लाई ले रहे हो, क्या है क्या नहीं है, खाना पकाने के लिए क्या ईंधन है, सिलेंडर है कि चूल्हा है कि क्या है, शौचालय है कि नहीं है, कैसा है, स्नानघर है कि नहीं है, एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है, पीएनजी है कि नहीं, घर में सुविधाएं क्या क्या है, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। घर पर रेडियो, टीवी, ट्रांसिट, टीवी, कूलर, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, वैन, कौन कौन से साधन है, मोबाइल नंबर क्या है, इस प्रकार से आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। अब देख लो सारा का सारा सवाल। जनगणना किस तरह से होगी, परगणक जो है वो मोबाइल ऐप से घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। ऑफलाइन यह डेटा कलेक्शन किया जाएगा, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रियल टाइम ये डाटा अपलोड किया जाएगा। उनके ही मोबाइल में वो ऐप रहेगा जिसमें वो डाटा ऑनलाइन करेंगे। साहब मुझे कैसे पता होगा कौन परगणक है, ये सरकारी कर्मचारी होंगे, इनकी पहचान के लिए तहसीलदार के द्वारा इनको आईडी कार्ड जारी किया जाएगा जी, और ये जनगणना के काम में लगे कर्मचारियों को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा, यानी कि इनके पास आईडी कार्ड रहेगा। साहब आईडी कार्ड रहेगा बाकायदा, तहसील स्तर पे तहसीलदार इनको आईडी कार्ड देंगे, बाकायदा आपको आईडी कार्ड दिखाएंगे। ऐसे देखो हम जनगणना वाले हैं, ये ऐप है हमारे पास, ये ऐप में हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ओके साहब। मैं अपनी सभी जानकारी क्यों दूं, कानून क्या कहता है कि साहब मैं क्यों बताऊं अपनी जानकारी। देखो जनगणना के लिए जरूरी है 33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे, साथ ही मकान के सूचीकरण को लेकर जो सवाल जवाब किए जाएंगे, हर व्यक्ति को जानकारी देना जरूरी है। जनगणना अधिनियम 1948 के नियम 1990 की धारा 11 वन 11 के तहत सभी को जानकारी देना जरूरी है। अगर साहब कोई गलत जानकारी दे दे तो, यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम 1990 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है। गलत जानकारी कौन दे सको, सही बताना पड़ेगा। डिजिटल डेटा कितना सुरक्षित रहेगा, आपसे जो भी जानकारी ली जाएगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आपकी जानकारी को किसी व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको लीक नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी सरकार के पास ही रहेगी, बाकी अन्य किसी व्यक्ति को साझा नहीं किया जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ओके, तो ये पूरी जानकारी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। डिजिटल होगी जनगणना, 15 दिन का स्व गणना विकल्प भी जारी हो चुका है, 2027 तक चलेगी ये जनगणना। पिछली बार 35 सवाल थे, अब की बार इसमें 33 सवाल रहेंगे। इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है कि कैसा है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई आपको ध्यान से और सारे सवालों के जवाब भी देने हैं, गलत जानकारी भी नहीं देनी है ना, और समझदार व्यक्ति ही उन सवालों के जवाब दे। ऐसे नहीं है कि भाई मन जचे जिसको भेज दिया, ले तू बताया के बता रहा तू बता दे, झूठा डरा मत दे दियो, बढ़ाएगा चक्कर में, बिना मतलब में नुकसान हो जाएगा। तो कोई समझदार व्यक्ति ही उनके सवालों के जवाब दे और समझदार व्यक्ति ही अपनी तरीके से उनको बताए। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि भाई सब कुछ ही चौड़े खोल दिया, लो साहब, तरीके से। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं, उसका आप समझ सकते हो किस हिसाब से आपको पेश आना है, किस हिसाब से, यानी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। जानकारी भी दे दो और खुल के भी पूरी जानकारी भेड़नी भी कौन नहीं कि साहब मैं तो 1 लाख रुपया मेरा भैंस का कमाऊं, 20 लाख को मैं या कर दियो वह कर दियो, दूध भी बेचूं, इतना कमा रहे हो, इतना बार। ऐसे भी नहीं है कि आप सब कुछ ही खोल दो।
जितना पूछा गया उसका सटीक जवाब देना, बस यही कला है। समझ रहे हो? बिल्कुल ये चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखें। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।